शहर में बेहतरीन विकास कार्य को लेकर कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने राइट टाउन स्थित विधायक कार्यालय से पदयात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक ने लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। निर्माण से प्रभावित लोग भी बड़ी संख्या में विधायक से अपनी पीड़ा बताने पहुंचे। पदयात्रा को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा राइट टाउन स्टेडियम से स्मार्ट सिटी कार्यालय, MLB स्कूल चौक, होम साइंस कॉलेज रोड, मदन महल थाना चौक होते हुए रानीताल की तरफ बढ़ी, जिसमें बताया गया कि फ्लाईओवर निर्माण के लिए बिना मुआवजा दिए ही मकान दुकान तोड़े गए हैं। फ्लाईओवर निर्माण एजेंसी पर शर्तों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। जन आक्रोश पद यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, आप सबको पता है कि पिछले 1 वर्ष से लगातार मैं पत्र लिख रहा था, चेतावनी पत्र मैंने दिए, विधानसभा में उठाया। आपको पता है इसके 4 तारीख को नवंबर में भी हमने एक बहुत बड़ी रैली की थी और प्रशासन को चेताया था कि अगर आपने अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी, मुआवजा नहीं दिया तो हम लोगों को लगातार संघर्ष करना पड़ेगा सड़कों पे। आज की ये पदयात्रा भी सिर्फ इसलिए है कि फ्लाईओवर के आसपास बैरिकेड इतने चौड़े लगाए गए कि लोगों को निकलने की जगह नहीं, अतिक्रमण आजू बाजू में हटाते नहीं सरकार, यातायात पुलिस कहीं खड़ी नहीं है, लगातार मिट्टी जमी हुई सड़कों पे, गड्ढे हो रहे हैं, जबकि चलने लायक सड़क का अनुबंध के तहत चलने लायक सड़क देना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, स्मार्ट सिटी के कामों में आप देख रहे हैं सब तरफ खुदा खोद दिया गया। और हालात ये है कि रात को व्यक्ति गोल बाजार में, मेरे पास 10 शिकायत ऐसी आई कि लोगों ने कारें घर के अंदर खड़ी करी और सुबह सुबह वहाँ पे उनके घर के सामने नाली खोद दी गई। ये बगैर सोचे समझे ढंग से, बेढंगे ढंग से काम करने के तरीके के खिलाफ आज का ये आंदोलन है। और अगर इसके साथ साथ ये नहीं सुधरे तो 1 हफ्ते बाद फिर हम पदयात्रा लगातार शुरू करेंगे 10 दिन की। और 2 तारीख को पूरा कांग्रेस परिवार, पूरा जबलपुर बंद करेगा। इस सरकार की इस खराब नीतियों के कारण भारी भ्रष्टाचार है। एक तरफ मुआवजे के मामले में आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, CRF फंड से फ्लाईओवर बन रहा है। CRF फंड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से, फंड के माध्यम से मुआवजा किसको मिलना चाहिए? जनता को। जानबूझ के धोखाधड़ी करके जमीन कौन अधिग्रहण कर रही? नगर निगम कर रही है, जिससे कि लीज के नाम पे पैसा न देना पड़े। एक तरफ टेलीग्राफ फैक्ट्री जो सरकार की है, सरकार की जमीन सरकार को देने में मुआवजा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भोपाल में भेल की जमीन देने के लिए अरबों रुपए मांगे जा रहे हैं। तो हमारे इन नगर के वासियों ने क्या गलती की थी? आज से 60-70 साल पहले इनके बुजुर्गों ने FDR समझ के अपनी एक ज़मीन खरीद ली। उससे अगर उस समय कह दिया होता इसके मालिक कभी ज़िंदगी में आप नहीं बनोगे, नजूल प्लॉट सिविल लाइन में है, कल को पूरी सिविल लाइन खाली करा लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को कैबिनेट में अध्यादेश लाके इनको पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए। 10-5 फुट की बात होती तो सही है, लेकिन कईयों की तो पूरी ज़मीन चली जा रही। इसका मुआवजा देने का प्रावधान किया जाए। जबलपुर शहर के सभी जनप्रतिनिधियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, सरकार से भी आग्रह करना। आक्रोश पर खुली चर्चा की बात की जा रही है, अधिकारियों से खुली चर्चा की जाएगी। देखिए, मैं साफ कहता हूँ, बंद कमरों में अधिकारियों से जब चर्चा होती तो क्या होता है सबको पता है। मेरा साफ कहना, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता के सामने। आपको याद होगा एक बार दमोह नाका में हमने 2.5 करोड़ का मुआवजा सरकार का जमीन पे बैठ के दिलवाया था। उसी तर्ज पे अब ये पुनः जो बात होगी मैदान में होगी, खुल के होगी, सामने होगी। आपने देखा 1 हफ्ते से लगातार जब से घोषणा हुई 29 तारीख की, आदर्श मुनि जी के कारण हमने स्थगित कर दी थी। आज 1 हफ्ते से जबलपुर शहर के अधिकारी पानी डलवाना शुरू कर दिए, अधिकारी सड़कों पे घूमने लगे, मिट्टी हटाना शुरू हो गई, संकेतक लगने लगे। ये काम हमेशा क्यों नहीं हो सकता? जबलपुर शहर में काम करने का तरीका अपनाना पड़ेगा। सरकार ठेकेदारों की सांठ-गांठ के चलते काम करने की जो आदत खराब कर ली, इस आदत को हम बदल के रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने 161 करोड़ रुपए दिए हैं जबलपुर में मुआवजा बांटने के लिए। अभी तक जनता को मिले क्या? जनता को ना देना पड़े 160 करोड़ रुपए, उसकी नीतिगत निर्णय जो है, इन्होंने क्या चोर रास्ता निकाल लिया धोखाधड़ी का कि जमीनें तो नगर निगम की लीज की। भाई, लीज की जमीन तो पूरे हिंदुस्तान की है, जनता की थोड़ी है। सरकार जहां चाहे जमीन ले सकती है, तो फिर इनके लिए दोहरा मापदंड क्यों? मेरा ये मानना है जमीन तो पूरी सरकार की होती है, चाहे प्राइवेट हो या कभी भी ली जा सकती है। लेकिन इन्होंने नामांतरण शुल्क जमा किया 8%, इन्होंने रजिस्ट्रियाँ कराई, कईयों ने फ्लैट बना लिए रजिस्ट्री के माध्यम। उनको क्या पता था कि कल को जमीन ले ली जाएगी और 1 रुपया नहीं मिलेगा? ऐसी धोखाधड़ी हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे लगता है इसके पहले ना आपने कभी देखी है और ना कभी देखने मिलेगी।